दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआरयू कैसे के बारे में कि एलआरयू कैसे क्या होता है, इसका यूज क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज एलआरयू कैसे। तो एलआरयू कैसे स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैसे। ठीक है, इट इज़ a type of cache that stores a limited number of items. The cache is designed to efficiently store frequently accessed data so that it can be quickly retrieved when needed. बेसिकली एल आर यू कैसे क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड कैसे, एल आर यू का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को ये अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया रहता है कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुआ है या जो सबसे रिसेंट यूज हुआ है वो आपको टॉप पे रहता है, राइट, कि जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब इसको एल आर यू कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज तरह से काम करता है, एक तो गेट और पुट। ठीक है ना, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेसिकली एक तो गेट करने के लिए और दूसरा उसमें वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है कि तो बिग ओ ऑफ वन, राइट। गेट और पुट बोथ के लिए जो ऑपरेशन होना चाहिए वो कांस्टेंट टाइम में होना चाहिए। तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज करके हम लोग इसको यूज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हैश मैप में क्या होगा, की वैल्यू पेयर रहेगा, राइट। हैश मैप स्टोर्स द की वैल्यू पेयर। एंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होगा, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में उसका वो होगा कीज, होगा कीज जो कि ऑर्डर ऑफ यूज के हिसाब से होगा। ठीक है ना, जो सबसे पहले यूज हुआ है जो सबसे पहले यूज हुआ वो पीछे चला जाएगा, जो अभी यूज हुआ है वो आगे चला आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे काम करता है। ठीक है, हाँ, वहीं लिखा हुआ है कि अगर आप इसका डब्ल्यू लिंक लिस्ट को स्टोर करते हो तो उससे क्या हो जाता, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और हैश मैप का यूज करके आप ऑर्डर ऑफ वो टाइम अचीव कर सकते हो। इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या हो सकता है, तो जैसे वेब वेब ब्राउजर में सबसे ज़्यादा तो इसका यूज हो जाता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट अगर यूज करते फ्रीक्वेंटली तो आप देखते होगे एक ऑप्शन आता है कि कुकीज ऐड करने के लिए, कि ऐड कुकीज करने के लिए। वो ऐसे आपसे क्यों ऑप्शन मांगते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको विजिट करो तो वो आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर ले, राइट। उसी तरह के इसमें भी है कि वो ब्राउज़र, जो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, एक तरह से कैसे में स्टोर करके रखते हैं आप जिस भी साइट को विजिट करते हो फ्रीक्वेंटली, ताकि वो पूरा होल ऑपरेशन उनको नहीं करना पड़े, बस आपके क्लिक पे वो तुरंत लोड हो जाए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि अगर आप दो वेबसाइट ए और बी को फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो तो वो क्या करता है कि दोनों वेबसाइट को कैश करके रख लेगा, कि अगली बार जब आप उसको रिट्रीव करने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपको तुरंत से वो मिल जाएगा। हाँ, अगर इसमें भी से है कि अगर आप ए को मतलब कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो बट बी को आप लेस फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, मतलब ए से ज़्यादा बी को यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा कि बी को अपने कैसे से रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में भी इसका यूज हो सकता है, जैसे कि आप कोई डेटाबेस से कुछ चीज़ें फ्रीक्वेंटली फेच कर रहे हो तो उसको कैसे में रख लेगा, ताकि आप जब भी फेच करो तो सर्वर पे हीट ना जाए, वो कैसे से ही रिटर्न कर सके, डेटाबेस सर्वर पे हीट ना जाके, है ना। सेम काम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। ठीक है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो सकता है कि जैसे आप कोई भी फाइल खोलते हो तो वो आपके रिसेंट टैब में दिखते रहता है कि आपने ये फाइल खोली होगी। आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर अगर आपने 10 से 15 20 25 जो भी फाइलें खोल ली होंगी तो धीरे धीरे वो चीज़ें रिमूव होना शुरू हो जाती है ना। और जो आपने बार बार खोला हुआ होता है वो आजकल तो मोबाइल ऐप में भी ये वाली फीचर्स आ गई है ना, कि जैसे आप 5-10 ऐप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, बाकी आप ज़्यादा यूज नहीं करते हो तो वो डीप स्लीप मोड में चले जाते हैं, राइट। तो ये सब भी किस पे बेस्ड होता है, तो यही एल आर यू कैसे पे के टेक्निक्स पे बेस्ड होता है, राइट। तो ये हो गया आपका एल आर यू कैसे का यूज केस। अब हम लोग देखेंगे कि एल आर यू कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोग खोल लेते हैं अपना इक्लिप्स एंड देन एक बनाते हैं इसका यूज केस। तो दोस्तों मैंने इक्लिप्स खोल लिया और एक क्लास बना ली है एल आर यू कैसे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसमें कैसे करना है। तो जैसे हमने देखा था कि अपने को क्या यूज करना है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट यूज करना है एंड देन अपने को यूज करना है क्या, हैश मैप। तो सबसे पहले हम लोग एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट
बना लेते हैं। तो एक स्टैटिक क्लास बना लेता हूँ, स्टैटिक क्लास एंड देन नोड। और इसमें हम लोग क्या 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 रख लेते हैं, तो इंट में हम लोग रख लेते हैं की, ठीक है। देन हम लोग इंट में रख लेते हैं वैल्यू, ओके। देन हम लोग नोड टाइप का क्या रख लेते हैं, प्रीवियस। और फिर नोड टाइप का ही हम लोग रख लेते हैं क्या, नेक्स्ट, राइट। तो ये हो गया हमारा क्लास और क्लास के प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं ताकि इसको इनिशियलाइज कर सके। तो नोड, और हम लोग क्या क्या पास कर देंगे उसमें, आई एन टी की, एंड देन हम लोग पास कर देंगे आई एन टी वैल्यू, ठीक है। आई एन टी की एंड आई एन टी वैल्यू। और क्या कर देंगे, दिस डॉट की इक्वल्स टू की एंड दिस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। तो अपना कंस्ट्रक्टर बन के हो गया रेडी, और ये क्लास यहाँ आके हो गया बंद, ठीक है। अब हम बाकी जो एलआरयू कैसे है इस क्लास का, यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा याद रहे। नोड क्लास क्लोज्ड, ओके फाइन। अब हम लोग एलआरयू कैसे जो है इसके लिए प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो प्राइवेट, और एक कैपेसिटी ले लेते हैं, कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद एक हैश मैप बना लेते हैं, प्राइवेट मैप, एंड किस टाइप का होगा ये, तो एक तो इंटीजर, मतलब इसका जो की होगा वो इंटीजर होगा, एंड जो इसकी वैल्यू होगी वो किस टाइप की होगी, नोड टाइप की, ओके। इसका नाम हम लोग मैप दे देते हैं, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, राइट। न्यू न्यू हैश न्यू हैश मैप, ओके। बढ़िया, प्राइवेट का पी कैप्स हो गया, इसको स्मॉल कर दीजिए, हाँ ठीक है। अब ये मैप को इंपोर्ट करना होगा अपने को, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैप को भी इंपोर्ट कर देते हैं, हैश मैप को भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक हेड और टेल ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो अपने को हेड टेल चाहिए होगा, है ना। तो एक हेड टेल बना लेते हैं, प्राइवेट नोड हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसमें की और वैल्यू की जगह हम लोग क्या पास कर देते हैं, -1 -1, ठीक है। देन प्राइवेट नोड टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, और यहाँ भी हम लोग पास कर देते हैं -1 -1, ओके ओके। अब हम लोग एक वो बना लेते हैं, इस एल आर यू कैसे जो है अपना ये क्लास, इस क्लास का हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो एल आर यू, और इसको हम लोग पब्लिक ही रख लेते हैं, पब्लिक, सॉरी ये पब्लिक, एंड देन एल आर यू कैसे, एल आर यू कैसे, एंड इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, कैपेसिटी, ताकि हम ये बता सके कि हमारा जो एल आर यू कैसे है वो उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल्स टू जो हमारा कैपेसिटी है ना, दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हेड और टेल का जो है इनिशियलाइज कर देंगे, लाइक एक दूसरे से बाइंड कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, टेल डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू हेड, ओके, एंड हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेल,
ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। उसके बाद से अब हम लोग गेट को है जो एलआरयू कैसे का गेट मेथड है उसके लिए हम लोग कोड करेंगे। तो चलिए लिखते हैं पब्लिक, और गेट क्या रिटर्न करेगा। जैसे हमारा क्या है कि अगर जब हम कुछ गेट कर रहे हैं तब तो उसका की जो भी है, मतलब जो वैल्यू है, अगर वो मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंट ले लेते हैं, इंट एंड देन गेट, और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, की। ठीक है, जैसे मैप में हम लोग की पास करते हैं सेम एज यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेंगे कि इफ़ मैप डॉट कंटेंट्स की, ठीक है ना, मैप डॉट कंटेंट्स की, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, की, जो भी की आ रहा होगा। अगर ये नहीं मिलता है डैट मीन्स ये की अभी तक है ही नहीं हमारे किसके अंदर, मैप के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे रिटर्न -1। चलो ठीक है, अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो -1। अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, नोड, एक नया नोड बना लेंगे, नोड का एक ऑब्जेक्ट, और उसमें मतलब रेफरेंस ले लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, मैप डॉट गेट की कर देंगे। ठीक है, मैप डॉट गेट, गेट की नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है आ तो गया, इसमें हम लोग की पास कर देंगे, राइट। हम्म, तो अब इस नोड में हमारा जो भी इस की का वैल्यू होगा वो आ गया होगा। तो उस इतना आने के बाद हम लोग को क्या करना है, क्योंकि एलआरयू कैसे बना रहे हैं, राइट, तो हमने गेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग को, जो ये जहाँ पे भी होगा इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको रिसेंटली फेच किया है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, राइट, पहले आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे। तो रिमूव एक मेथड हम बनाएंगे अभी, और इसमें हम लोग इस नोड को पास कर देंगे। ठीक, तो ये नोड हमने कर दिया पास, और फिर एक और ऐड का मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा कि फ्रंट में, मतलब जो लिंक लिस्ट का है, फ्रंट पे ऐड करेगा, यानी हेड में ऐड करेगा, और रिमूव कहाँ से करेगा, टेल से, ये जहाँ होगा वहाँ से इसको रिमूव कर देगा। तो ये मेथड हम लोग को अभी बनाना है। तो अभी मैं बस इनको डिक्लेयर कर देता हूँ ताकि ये अपने एरर चला जाए। तो इसको डिक्लेयर कर देते हैं क्रिएट मेथड, एंड देन ऐड का भी मेथड हम लोग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इतना हो जाए, पहले तो रिमूव कर दिए फिर ऐड कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न क्या, नोट डॉट वैल्यू, नोट डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये भी इंटीजर है तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अपना गेट कंप्लीट हो गया। अब जब गेट कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम लोग को क्या कंप्लीट करना है, पुट। तो चलिए उसको भी बना देते हैं पब्लिक, यानी अपने एलआरयू कैसे में आप डेटा कैसे ऐड करेंगे, राइट, वॉइड। तो क्योंकि हम लोग पुट कर रहे हैं यानी उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, तो अपने को कुछ रिटर्न करना नहीं है, तो बस वॉइड इसका रख दिए पुट। उसके बाद हम लोग इसमें क्या डालेंगे, आई एन टी की, एन आई एन टी वैल्यू, यानी अपने कैसे में आप क्या क्या डालेंगे, की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये मैप में हम पुट कर रहे हैं तो इसलिए की वैल्यू ही चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर अब यहीं पे भी वही सेम काम कर लेंगे कि पहले चेक कर लेंगे कि वो की कंटेंट कर रहा है कि नहीं, मतलब वो की पहले से है कि नहीं, मैप डॉट कंटेंट्स की। ठीक है, तो अगर कर रहा है तो क्या करेंगे हम, और अगर नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे। तो एक तो इफ़ हो गया, और दूसरा हो जाएगा इसका एल्स पार्ट। तो सबसे पहले इफ़ पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देन एल्स पार्ट में जाएंगे। तो अगर मान के चलिए ये की जो हम लोगों ने भेजा है वो मिल रहा है, तो मैप में क्या होता है कि अगर आप की भेजते हैं और वो की ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसकी वैल्यू को वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, राइट। तो सेम काम हम यहाँ पे भी वही करेंगे। तो वापस से हम लोग नोड बनाया, नोड, और ये फिर वही जो गेट में भी किया था सेम काम वही करेंगे, मैप डॉट गेट की। तो यहाँ से हमको पूरा इसका वैल्यू मिल जाएगा नोड में। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। ओके, रिमूव नोड
उसके बाद वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे नोड डॉट वैल्यू इक्वल्स टू जो अभी हमारा वैल्यू आया है वो वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। बेसिकली यहाँ हमने क्या किया कि अगर वो है पहले से तो उसको तो रिमूव कर दिया। रिमूव इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये हम लोग अभी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट, तो ये टॉप पे आना चाहिए क्योंकि तुरंत ये यूज हुआ है, तो हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्योंकि ये की ऑलरेडी इसमें प्रेजेंटेड था तो इसकी पुरानी जो वैल्यू थी उस वैल्यू को हमने नए वाले वैल्यू जो यहाँ आया है उससे रिप्लेस कर दिया और इसको टॉप पे यानी हेड पे पोजीशन पे ऐड कर दिए। ठीक है, अब मान के चलिए कि ये नहीं है, की है ही नहीं, यानी फर्स्ट टाइम ही आया है, तो सबसे पहले ऐड करने से पहले हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा कि कैपेसिटी तो फुल नहीं हो गई है भाई। अगर कैपेसिटी फुल हो गई हुई तो हम लोग को टेल से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इफ़ मैप डॉट साइज है ना, मैप डॉट साइज इक्वल्स टू कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी के बराबर है क्या वो कैपेसिटी, तब क्या करना है, तब हम लोग को रिमूव कर देना मैप डॉट रिमूव। और ये रिमूव हम लोग मैप से कर रहे हैं, राइट, एल आर यू कैसे वाला रिमूव नहीं है, ये मैप से रिमूव कर रहे हैं। और कहाँ से, तो टेल डॉट प्रीवियस डॉट की। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग मैप से ये पहले तो मैप से रिमूव किया उस वैल्यू को, मतलब उस की और उस वैल्यू पूरे सबको डिलीट किया। एंड अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उस नोड को ही डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेल डॉट ये वाला रिमूव जो हम लोग लिख रहे हैं ये एल आर यू कैसे से डिलीट करेगा, टेब। ठीक, अगर मान के चलिए कि कैपेसिटी फुल नहीं है यानी अपने पास कैपेसिटी है, तब क्या करना है, बस नॉर्मल क्या करना है, एक नोड बनाओ, नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, न्यू नोड, और इसमें की वैल्यू पास कर दो, की और वैल्यू। ठीक है, ये हमने ऊपर बना रखा है नोड का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, जिसमें हम लोग की वैल्यू पास कर रहे हैं, ये देखिए, तो यही कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एल आर यू कैसे में इसको ऐड कर देना है, तो ऐड और यहाँ पास कर दो नोड, ओके फाइन, एंड देन मैप में भी हम लोग को पुट कर देना, मैप डॉट पुट, और इसमें क्या पास करेंगे, की, मैप डॉट कंप्यूट नहीं यार, मैप डॉट पुट। ठीक, की और यहाँ पे वैल्यू में हम लोग क्या पास कर देंगे, नोड। ठीक है, क्योंकि हमने जो मैप बनाया है, अगर आप ऊपर यहाँ देखेंगे तो मैप हमने किस टाइप का बनाया है, की क्या रखी है, इंटीजर, एंड वैल्यू क्या रखी है, नोड, यानी पूरा का पूरा नोड रखा है। तो सेम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये की हमने इंटीजर टाइप का रखा और नोड पूरा का पूरा नोड टाइप का रखा। ठीक है, मतलब वैल्यू पूरा नोड टाइप का रखा। तो ये हमारा बन गया, बन के हो गया कंप्लीट पुट मेथड भी। नेक्स्ट अब अपने आते हैं ऐड मेथड, तो ऐड कैसे करना है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हाँ, नो टाइप जो आएगा तो इसमें नोट डॉट प्रीवियस है ना इक्वल्स टू हेड, ओके, देन हमने क्या किया, नोट डॉट नेक्स्ट। बेसिकली ये हम लोग हेड पोजीशन पे ही ऐड कर रहे हैं, यानी जो पहले से डेटा पड़ा है उसके एक आगे हम लोग नोड बना रहे हैं और उसको ऐड कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट का ये बहुत बेसिक सा है फंडा, आपको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं भी पता है तो आप नेट से देख सकते हैं कि कैसे इंसर्शन नेट फ्रंट करते हैं लिंक लिस्ट में, बस बेसिकली हम वही कर रहे हैं, नेट डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, देन अपने को क्या करना है, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या, सॉरी, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, प्रीवियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नोड। ठीक, जो नोड आया था, एंड हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पे डॉट होगा, डॉट,
डॉट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि नोड का जो प्रीवियस था, जो भी अभी नोड आया है जहाँ से भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आपने एक नोड ऑलरेडी यहाँ पे आपने एक ऑलरेडी नोड बनाया है, राइट। तो इसका कुछ प्रीवियस होगा। तो हमने क्या किया कि नोड के प्रीवियस में हेड को रख दिया, अभी जहाँ पे भी हेड होगा उसको इस नोड डॉट प्रीवियस में रख दिया। और नोड के नेक्स्ट में हमने क्या किया कि हेड का जो भी नेक्स्ट था उसको रख दिया, ठीक है। और मतलब बेसिकली एक तरह से स्वैपिंग कर रहे हैं, एक तरह से लिंकिंग बना रहे हैं कि एक लिंक लिस्ट में कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना हुआ है। एक बार जर्नल खोल लूँ क्या, रुको, फिर वहाँ पे थोड़ा सा समझाना आसान हो जाएगा एक बार। तो बेसिकली क्या होता है लिंक लिस्ट में कि जैसे मान के चलो एक ऐसे बना हुआ है लिस्ट, है ना, और एक ऐसे बना हुआ है, ठीक। इन दोनों के बीच ऐसे लिंक है। तो क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो दोनों की तरफ, दोनों के पास दोनों का रेफरेंस होगा। अब हम लोग को एक नया यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक तो नोड सबसे पहले बनाओगे, राइट। अब इस नोड को इसका एड्रेस दोगे, राइट। मतलब इसको बताओगे कि चलो ये तुम्हारा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी तो बताओगे कि अब तुम्हारा जो प्रीवियस है वो ये है, तब तो ये डबल लिंक ऐसे बनेगा, राइट। तो बाकी ये जैसे थे वैसे ही चलेंगे, तो बेसिकली वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग की बारी आती है रिमूव करने की, ठीक। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, नोड जो आ रहा है तो नोड डॉट प्रीवियस, नोड डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट। अब ये भी क्या हो रहा है बेसिकली, जब भी हम करेंगे, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है तो हेड पे ऐड करेंगे और टेल से डिलीट करेंगे, ठीक है। डॉट हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, नोड डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नोड डॉट प्रीवियस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं, जैसे ये है अभी हम लोग को इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करने के लिए कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले कि इसका जो है, मतलब इसका नेक्स्ट अभी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, नल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे कि तुम इसको पॉइंट कर ले, राइट, है ना। और इन दोनों के बीच जो लिंक थी उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो बेसिकली वही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोड डॉट प्रीवियस, है ना, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट, नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, नोड डॉट प्रीवियस। जैसे जो नोड होगा, अभी हम लोग जहाँ से भी रिमूव का कॉल कर रहे हैं, सपोज यहाँ से रिमूव का कॉल लगाया हमने, राइट। तो ये नोड बना अभी। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नोड है, इस प्रीवियस नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में, यानी ये मान के चलो कि अपने यहाँ से हमने ये कॉल लगाई यहाँ से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि नोड के प्रीवियस के नेक्स्ट में ये डाल दो, ठीक है। जो भी है, क्या डालना है, नोड का नेक्स्ट, यानी जो अभी नया नोड बना होगा उसका नेक्स्ट डाल दो। बेसिकली यही कि चलो यहाँ पे अभी हैं हम हैं, तो इसके प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दो, जो भी अभी है तुम्हारे पास नल है जैसे सपोज, तो नल डाल दो, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, यानी एक सेकेंड यहाँ जाते हैं। ये अभी फिलहाल का नोड है कि नोड डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में के प्रीवियस में क्या डाल दो, तो ये डाल दो भाई, नोड का प्रीवियस। तो इसका इस नोड का जो प्रीवियस है उसको डाल दो, मतलब बेसिकली इन दोनों के बीच ऐसे टू वे बाइंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ से, ठीक। तो अब हम लोगों ने कोड पूरा कंप्लीट कर दिया एलआरयू कैसे का, बस इसको टेस्ट करना है, ठीक है ना। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं, मेन, ठीक। एंड देन हम लोग इसका कोड लिख लेते हैं, एलआरयू कैसे का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं, एल आर यू, लेट्स सी आता है कि नहीं, एल आर यू कैसे, इसका नाम देते हैं कैसे इक्वल्स टू न्यू एल आर यू कैसे,
और कैपेसिटी में सपोज हम लोग 2 दे देते हैं, आप कुछ भी दे के टेस्ट कर सकते हो ताकि अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो और अपना काम भी हो जाए, इसके लिए 2 ले लिया। और इसमें हम लोग चीज़ें पुट कर देते हैं, जैसे कैसे डॉट पुट, और यहाँ पे की में 1 दे देते हैं एंड वैल्यू में मान के चलिए मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। अरे वैल्यू में मान के चलिए 10 दे देता हूँ। देन इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 20 एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2, ठीक। और एसओपी करा के देख लेते हैं, सिस आउट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे डॉट गेट 1, मतलब पहला को गेट करने के लिए देखते हैं, कैसे डॉट गेट 1, गेट 1, ठीक है। कंट्रोल एस एंड देन रन। अपना 10 आ गया, राइट, ठीक है। अच्छा ये 120 हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, कैसे इसके अंदर वापस से कैसे डॉट पुट, और इस बार हम लोग ऐड करते हैं क्या 3, और मान लो वैल्यू में हम लोग रख देते हैं 30, तो 30 रख दिए, है ना। अब आप ध्यान देना, क्योंकि कैपेसिटी कितनी रखी है हमने 2, और अभी कितने हम लोगों ने के पास हो गया 3, और अभी किसको यूज किया था, 1 को, राइट। तो 2 को तो यूज किया नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 को ये बाहर कर देगा और इसको ऐड कर देगा। अभी देखते हैं, जैसे अगर मैं सर्च करूँ कि चल भाई यहीं इसी को उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे अगर मैं 2 करूँगा तो मिलेगा नहीं, देख लेते हैं। -1 आना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ठीक है, -1 आ गया, यानी कि उसने क्या किया कि 1 को रखा बट 2 को निकाल दिया, क्योंकि कैपेसिटी 2 ही थी। अभी वापस से एक और ऐड करते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने 3 ऐड किया था, अब हम लोग इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम लोग इसको 4 ऐड कर लेते हैं, इसको 40 दे देते हैं, 340 हो गया, कोई बात नहीं, 40 कर देते हैं। और अब यहाँ पे अगर मैं 1 भी सर्च करूँ, क्योंकि अभी कैपेसिटी कितनी है 2, और अभी अपने पास कितने हो गए, पहले 1 और 3 थे, अभी मैंने एक और ऐड कर दिया। तो क्योंकि 3 अभी तुरंत यूज हुआ था और 1 थोड़ा देर पहले यूज हुआ था, और 4 अभी 3 और 4 मतलब रिसेंटली यूज हुए हैं, 1 यूज नहीं हुआ है, तो 1 को क्या करेगा बाहर। यहाँ पे भी आना चाहिए इसको -1, लेट्स सी, ठीक है, -1 आ गया, ओके। अब अगर मान के चलो आप 3 और 4 को देखते हो, तो 3 और 4 पे वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अभी हम लोग रिसेंटली यूज किए हैं। तो अगर मैं मान के चलो यहाँ पे पहले 4 ही ट्राई करते हैं, कंट्रोल एस रन, ठीक है, 40 मिल गया। अगर 3 को भी आप ट्राई करोगे, एक सेकंड इसी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे अगर आप 3 को भी ट्राई करोगे तो ये मिलना चाहिए आपको। रन करते हैं, बढ़िया। तो देख रहे हो ऐसे काम करता है एलआरयू कैसे, क्योंकि 3 और 4 अभी रिसेंटली यूज हुए थे तो मिल गए, एक थोड़ा टाइम बीत गया था यूज किए हुए, और कैपेसिटी 2 थी, कैपेसिटी फुल हो गई थी, तो इसलिए उसने एक को बाहर फेंक दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एलआरयू कैसे का समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया कि एक क्लास बनाई है एलआरयू कैसे, एक नोड क्लास बनाई, स्टैटिक क्लास, जिसमें मैंने की वैल्यू प्रीवियस नेक्स्ट रखा, क्योंकि हम लोग डबल लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए। एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें की और वैल्यू रखा, ठीक है। देन मैंने एल आर यू कैसे के लिए बनाया प्रॉपर्टीज, जैसे कैपेसिटी रख ली, एक हैश मैप डिक्लेयर किया जिसमें की इंटीजर था और वैल्यू नोड थी, फिर हेड और टेल बनाया, ठीक है, जिसको -1 से इनिशलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कैपेसिटी मैंने ले ली, ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी का बनाना चाहते हो। एंड उसके बाद उसे हमने क्या किया, हेड और टेल को मतलब इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने गेट बनाया कि अगर आपको एल आर यू कैसे से कुछ फिट करना है तो क्या करना है, तो उसमें अब मैंने चेक कर लिया कि पहले से वो मतलब की है कि नहीं। अगर एल आर यू कैसे खाली है और आप कोई
की को गेट करना चाहते हो, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 रिटर्न कर रहे हैं। या फिर अगर वो की है ही नहीं हमारे कैशे में, तो हम लोग -1 रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक नोड में उसकी अगर वो की मिल जाता है अपने को, तो क्या करते हैं, उसका वैल्यू को नोड में स्टोर कर लेते हैं और उसको अपने एलआरयू कैशे से रिमूव कर देते हैं। मतलब रिमूव क्योंकि हम टेल से कर रहे हैं और ऐड कर दे रहे हैं, यानी हम लोग हेड पे डाल दे रहे हैं, यानी लिस्ट रिसेंटली में यूज में डाल देते हैं पीछे से उठा के, जहाँ पे भी टेल में पड़ा हुआ होगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रिटर्न करा दे रहे हैं। ठीक। उसके बाद अगर मान के चलो आपको एलआरयू कैशे में वैल्यू पुट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले चेक कर लिया कि क्या उसका की मिल है कि नहीं पहले से हमारे एलआरयू कैशे में। अगर है तो हमने क्या किया कि उसका वैल्यू को स्वैप कर दिया, जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी उसको नई वैल्यू से चेंज कर दिया। और वही काम किया, पहले उसको रिमूव कर दिया और उसको पीछे मतलब टेल से रिमूव किया और हेड पे ऐड कर दिया। अगर मान लो की है ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही है, तो हम पहले ये चेक कर लें कि मैप का साइज़ तो अपने कैपेसिटी के बराबर नहीं पहुंच गया। अगर पहुंच गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से पहले रिमूव कर रहे हैं। एंड रिमूव मतलब मैप से भी रिमूव कर रहे हैं और एलआरयू कैसे से भी रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अपना क्या करते हैं कि एक नया नोड बनाते हैं और उस नोड को हेड पे ऐड कर देते हैं और मैप में भी उसको पुट कर देते हैं। अब कोड देख लेते हैं कि ऐड का कोड हमने क्या किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि दो अपने पास है ऑलरेडी, एक नया ऐड करना है, तो एक यहाँ डाला हेड में और इन दोनों की बाइंडिंग बना दी ऐसे, है ना। मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे पहले से था ऐसे इनके बीच, ऐसे। ठीक है। इन दोनों के बीच ऐसे ऐसे था, बट एक नया हमने बनाया और इसको एक दूसरे से हेड और टेल मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट इन दोनों का सेट करा दिया। तो ये ऐड में कर रहे हैं और रिमूव में हम क्या कर रहे हैं, रिमूव में हम लोग टेल से डिलीट कर रहे हैं। जैसे इसको डिलीट करना है, तो हमने क्या किया कि जो भी अभी नया नोड बना है उसकी मैपिंग कर दे रहे हैं। ठीक है। मतलब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं और नया नोड का प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ हम उसको बाइंड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हम लोग रिमूव में कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने उसको टेस्ट करके देख ही लिया। तो ये कोड मैं डाल दूंगा, आप यहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा गिट हब का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कोडिंग क्वेश्चन करके एक रिपोजिटरी बना रखी है, उस रिपोजिटरी में आपको ये कोड मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।